नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं नॉर्मन लिविस की बुक का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। वो नया चैप्टर क्या है और वो नया रूट क्या है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने दो रूट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। एक साइड वाला रूट जिसमें हत्याओं के कितने प्रकार होते हैं, मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। और एक थियोज वाले रूट, भगवान को मानने वाले जो लोग होते हैं उनमें कितनी वेराइटी होती है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज जो हम नया रूट पढ़ेंगे उस रूट का नाम है ईगो। तो आप लोगों को कहते हुए अक्सर सुने होंगे कि बहुत ईगो दिखा रहा है या बहुत ईगो दिखा रही है। तो बहुत ईगो दिखा रहा है, बहुत ईगो दिखा रही है, उसका सही मतलब क्या होता है, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो हमारी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मन लिविस की सीरीज, उस बुक में क्या एक्सप्लेन किया जाता है और ईगो से संबंधित कितने वर्ड होते हैं, सारे वर्डों को डिटेल में पढ़ा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ईगो रूट जो होता है वो कितने शब्दों की उत्पत्ति करता है हमारी। ठीक, तो सबसे पहले जो वो बुक लिखा हुआ है उस बुक में ईगो का मतलब लिखा हुआ है आई, और आई का मतलब हो गया मैं। ये रूट में इसका मतलब होता है। लेकिन इंग्लिश में ईगो का मतलब आई और मैं नहीं होता है, लेकिन रूट में इसका मतलब होता है आई और मैं। ठीक, तो कौन कौन से शब्द हैं जरा ईगो से, इसे हमें समझना है। पहला है ईगो, फिर ईगोइस्ट है, दूसरा शब्द है हमारा ईगोइस्ट, फिर तीसरा शब्द है हमारा ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट है, फिर है ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक है, फिर ईगो मैनिया है, ईगो मैनिया, फिर आखिरी में जल के हमारा हो जाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो देख रहे हैं आप, ईगो के कितने प्रकार हैं, कई प्रकार की ईगो होते हैं और सारे शब्द में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है। वो वेरिएशन क्या है, देखो ईगो सीधा इंग्लिश शब्द बन जाता है ईगो। अब इसका मतलब क्या है, ईगो का मतलब, ईगो का मतलब रूट में आई होता है और आई का मतलब होता है मैं। जब ये मैं बोलने लगूँ कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ, सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, तो उसी को अहम बोला जाता है, अहंकार। इसलिए इसकी जो इंग्लिश में मीनिंग होती है वो अहम होती है, अहंकार होती है। ठीक, तो ईगो का मतलब हो जाएगा अहम या अहंकार हो जाएगा। फिर अगला जो हमारा है ईगोइस्ट। देखो ईगोइस्ट, ईगोइस्ट और है ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट हो जाएगा। देखो दोनों शब्दों में बहुत ध्यान से अंतर समझिए क्या है। ईगो इसमें भी लिखा हुआ है, ईगो इसमें भी लिखा हुआ है, दोनों में क्या अंतर है। इसमें ईगोइस्ट, अगर हम इस वाले शब्द पे ध्यान दें, देखो यहाँ पे आई लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा टी लगा हुआ है, ईगोटिस्ट लिखा हुआ है। तो आई और टी दोनों में क्या अंतर है, इसमें ओ के बाद भाई लगा है आई और इसमें ओ के बाद लगा है टी। ठीक, तो कैसे याद रखें और क्या ट्रिक हमारी होनी चाहिए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने बारे में थिंक करते हैं, थिंक करना, अपने बारे में थिंक करते हैं और किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में ही सोचे, अपना भला हो कैसे भी, सिर्फ अपने बारे में सोचे। ऐसे लोगों को ईगोइस्ट कहते हैं। वन हु थिंक अबाउट आई, देखो ये ईगो लगा है ना, ईगो का मतलब होता है आई, जो अपने ही बारे में सोचे। और इसका मतलब भी इसमें भी ईगोटिस्ट लगा है। ईगोटिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे। वन हु टॉक अबाउट आई, जो केवल अपने बारे में बात करे, वो ईगोटिस्ट होता है। इन शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझने की कोशिश कीजिए। देखो इसमें ओ का मतलब, ओ के बगल में आई लगा हुआ है, इसमें ओ के बगल में ईगो, ओ के बगल में टी लिखा हुआ है। तो ट्रिक मैंने क्या इसको बना रखी है, ट्रिक ये लगा रखा है कि भाई इसमें जो हमारी ट्रिक है याद करने की, वो ट्रिक क्या बना रखा हूँ, जैसे थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना। ठीक, और एक जो इसमें बना रखा हूँ वो है टॉक, टॉक का मतलब हो जाता है बात करना, बात करना। तो देखो टॉक टी से चालू होता है और थिंक में देखिए इस स्थान पे आई चालू हुआ है। तो इसमें भी देखो जो आई वाला है हमारा, थिंक वाला है, वो ईगोइस्ट हो जाएगा, जो टॉक वाला है ईगोटिस्ट हो जाएगा। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, जो अपने बारे में केवल सोचता है, जो अपने बारे में सोचे, जो अपने बारे में
केवल सोचता है ना, थिंक करता है, जो अपने बारे में केवल थिंक करे, और जो अपने बारे में केवल बात करे, अपने बारे में बात करे। ठीक, ये दोनों अंतर होता है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में। अगला शब्द हमारा है ईगोसेंट्रिक। ठीक, अब ईगोसेंट्रिक हमारा शब्द अगला लिखा हुआ है। अब ईगोसेंट्रिक जो हमारा अगला शब्द लिखा हुआ है, ईगो है और सेंट्रिक है। भाई ध्यान से देखिए, सेंटर का मतलब केंद्र होता है, सेंटर का मतलब भाई केंद्र होता है, बीच वाला बिंदु। ईगो का मतलब आई, जो अपने को केंद्र में रख के बात करे, यानी कि जैसे चार लोग बात करे हो तो अपनी बात ही ऊपर रखे, अपनी बात। जैसे चार लोग बात कर रहे हो, बोले कि नहीं आप जो कह रहे हैं गलत है, वो जो कह रहा है गलत है, सिर्फ अपने ही बारे में, अपने को ही केंद्र में रख के बात करे, दूसरों की बात ना सुने, अपने को केंद्र में रखे, नहीं मेरी ही बात सही है, दूसरे की बात नहीं सही, ऐसा व्यक्ति ईगोसेंट्रिक होता है। उसे हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं, जो अपने को केंद्र में रख के बात करे, जो अपने को केंद्र में रख के बात करे, केंद्र में रख कर बात करे, रख कर बात करे कि भाई मैं ही सही हूँ, मेरी ही बात सुनिए और किसी की मत सुनिए। अब फिर लिखा हुआ है ईगोमैनिया। ठीक, तो मैं ईगोमैनिया आपको पढ़ाता हूँ, फिर सुपर ईगो पढ़ाता हूँ क्या है। तो इसको इरेज करते हैं, ज़रा देखते हैं कि ईगोमैनिया क्या होगा। ईगोमैनिया क्या है हमारा? ईगो का मतलब आई होता है, मैनिया मतलब होता है पागल। ठीक, ईगोमैनिया, ईगो मतलब बताया हूँ आई है, और मैनिया मतलब आप याद रख सकते हैं, मैनिया मतलब होता है मैडनेस, मैडनेस पागलपन, पागलपन हो जाएगा। तो ईगोमैनिया क्या होता है? जो अपने को ही लेकर पागल हो, अपने को लेकर पगला जाए कि भाई मैं कैसा दिखता हूँ, मोटा हूँ कि पतला हूँ, अच्छा नहीं दिखता, ये हुआ वो हुआ, अपने को ही लेकर पागलपन उसके अंदर जुनून रहे, ऐसे व्यक्ति को हम ईगोमैनिया कहते हैं। जो खुद को लेकर, है ना, जो स्वयं को लेकर पागल, स्वयं को लेकर पागल हो, पागल हो। फिर अगला शब्द है हमारा, यहाँ मिट गया था, सुपर ईगो था, सुपर ईगो। अब जरा समझते हैं सुपर का मतलब क्या होता है। सुपर का मतलब होता है हमारा अधिक, अधिक होता है। ठीक, तो सुपर ईगो का मतलब हो जाएगा, सुपर ईगो का मतलब हो जाएगा, देखिए सुपर मतलब अधिक और ईगो का मतलब अहंकार होता है। बहुत ज़्यादा अहंकार हो तो क्या हो जाएगा हमारा सुपर ईगो, ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार, ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार, अहंकार सुपर ईगो होता है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ईगो का मतलब मैं होता है, ईगोइस्ट का मतलब खुद के बारे में बात करने, खुद के बारे में सोचने वाला, ईगोटिस्ट का मतलब हो जाएगा खुद के बारे में बात करने वाला, ईगोसेंट्रिक का मतलब खुद को केंद्र में रख के बात करने वाला, ईगोमैनिया का मतलब हो जाएगा पागलपन, सुपर ईगो का मतलब हो जाएगा कि जो ज़रूरत से ज़्यादा जिसके अंदर अहंकार हो उसे सुपर ईगो कहेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आप ईगो का सही मतलब समझ गए होंगे। अगले चैप्टर में हम नॉर्मल ल्यूइस की कुछ अलग रूट लेकर आएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सारी सीरीज़ों को देख लीजिए, उसके बाद नॉर्मल ल्यूइस की किताब पढ़ेंगे, आपको डेफिनेटली वो किताब समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।